पूरे देश में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। वर्तमान सरकार तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन को स्वच्छता पखवाड़े के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मानती है। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पर पूरे देश में पिछले कुछ सालों से विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे देश को अंग्रेजों से अहिंसा के दम पर लड़कर आजाद कराया था। क्या आप जानते हैं 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही नहीं बल्कि हमारे देश के एक और महापुरुष का जन्मदिन होता है, जिनको पूरा देश लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानता है। लाल बहादुर शास्त्री को उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव बनाया गया था। तो आइए जानते हैं पंडित लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रातः दर्पण न्यूज। उत्तर प्रदेश के लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिसका अर्थ है सैनिक की जय हो, किसान की विजय हो। उनके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गई। उस छोटे से शहर में लाल बहादुर की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल बीता। उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सके। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वे कई मील की दूरी नंगे पांव से तय कर विद्यालय जाते थे। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में भी जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थी तब उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। बड़े होने के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री विदेशी दासता से आजादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। वे भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे थे। भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया था, इस समय लाल बहादुर शास्त्री केवल 16 वर्ष के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय ले लिया। उनके इस निर्णय ने उनकी मां की उम्मीदें तोड़कर रख दी। उनके परिवार ने उन्हें इस निर्णय को गलत बताते हुए उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे इसमें असफल रहे। लाल बहादुर ने अपना मन बना लिया था। उनके सभी करीबी लोगों को यह पता था कि एक बार मन बना लेने के बाद वे अपना निर्णय कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि बाहर से विनम्र दिखने वाले लाल बहादुर शास्त्री अंदर से चट्टान की तरह दृढ़ थे। लाल बहादुर शास्त्री ब्रिटिश शासन की अवज्ञा में स्थापित किए गए कई राष्ट्रीय संस्थानों में से एक वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। यहाँ वे महान विद्वानों एवं देश के राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। 1927 में उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी ललिता देवी मिर्जापुर से थी, जो उनके अपने शहर के पास ही था। उनकी शादी सभी तरह से पारंपरिक रही। दहेज के नाम पर एक चरखा एवं हाथ से बुने हुए कुछ मीटर कपड़े थे। वे दहेज के रूप में इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहते थे। आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत एवं नम्रलाल बहादुर शास्त्री के महत्व को समझ चुके थे। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, इस छोटे से डायनामो को देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और वे जल्द ही अपने गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हो गए। कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता और उनकी दक्षता उत्तर प्रदेश में एक लोकोक्ति बन गई। वो 1951 में नई दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला। रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री रहे। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोग मारे गए थे, उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से
इस्तीफा दे दिया। देश एवं संसद ने उनकी इस अभूतपूर्व पहल को काफी सराहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस घटना पर संसद में बोलते हुए लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी एवं उच्च आदर्शों की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया है क्योंकि जो कुछ हुआ वे इसके लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि इसके लिए स्वीकार भी किया है क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी। रेल दुर्घटना पर लंबी बहस का जवाब देते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, शायद मेरी लंबाई में छोटे होने एवं नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हो पा रहा हूँ। यद्यपि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूँ। अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को वे देखते रहे, उसमें अपना भरपूर योगदान दिया। 1952, 1957 एवं 1962 के आम चुनावों में पार्टी के निर्णायक एवं जबरदस्त सफलता में उनकी सांगठनिक प्रतिभा एवं चीजों को नजदीकी से परखने की उनकी अद्भुत क्षमता का बड़ा योगदान था। 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अपनी उद्यत निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। विनम्र, दृढ़, सहिष्णु एवं जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वे दूरदर्शी थे जो देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर आए। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था, मेहनत प्रार्थना करने के समान है। महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान है। लाल बहादुर शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई। जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शास्त्री जी के जीवन से हमें सादगीपूर्ण जीवन जीने की सीख मिलती है और उनका जीवन राजनीतिक क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप था। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वहीं उन्होंने भारत के किसानों व जनता का मनोबल बढ़ाया। आप सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इसी के साथ ही आप सभी से हम लेते हैं विदाई। नमस्कार।